हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जानेंगे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को। जो प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके का पाठ्यक्रम रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, इन सब के बारे में जानेंगे और किस तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपीएससी का जो प्रारंभिक पेपर होता है वह कितने पेपर होते हैं। तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट, जो जीएस का होता है, फर्स्ट पेपर होता है, फिर जो जीएस का आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है पेपर सेकंड, जहां पर सेकंड जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसे सीसेट कहा जाता है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, जिसमें ये टोटल 200 मार्क्स के रहते हैं। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के रहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। और जो सेकंड वाला पेपर है, ये फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है, जो सेकंड वाला पेपर है इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और यह है 200 मार्क्स का होता है। जो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो सेकंड पेपर है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इन दोनों ही पेपर में जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो इस पेपर के संदर्भ में ये होता है। अब जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जानते हैं सबसे पहले तो पेपर फर्स्ट जो कि जीएस का होता है उसके सिलेबस को जाने कि सबसे पहले तो इस सिलेबस में पहला जो टॉपिक आता है उसका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समसामयिकी घटनाक्रम के बारे में ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आता है जो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक रहता है, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके पूरे इतिहास को, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूरे ही क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत बनेंगे। अब आता है आपका जो थर्ड टॉपिक है, आता है भारतीय एवं विश्व के भूगोल के बारे में। जैसे भारत और विश्व के भूगोल के बारे में सबसे पहले तो भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को जानेंगे। इसके साथ ही विश्व के भी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में संपूर्ण में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये आपका तीसरा टॉपिक आता है। फिर फोर्थ नंबर पर आती है भारतीय राजनीति एवं शासन। तो भारतीय राजनीति एवं शासन से रिलेटेड जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे इत्यादि से रिलेटेड टॉपिक इसके थर्ड नंबर पर ये टॉपिक, फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर पर आर्थिक और सामाजिक विकास से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र में? इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी से रिलेटेड, समावेशन के, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, सांख्यिकी से रिलेटेड और सामाजिक क्षेत्र की पहल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा जो सिक्स टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, इससे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसके 6 मेजर टॉपिक हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के। कौन कौन सा? पहला की है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाक्रम। फिर दूसरा कि भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तीसरा नंबर पर आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें भारत एवं विश्व की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, जो कि इसके भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को कवर करती है। फिर फोर्थ नंबर पर भारतीय राजनीति और शासन से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर आता है आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं, जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो 6 मेजर टॉपिक इसका आता है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। इससे रिलेटेड ये आपके 6 मेजर टॉपिक हैं, जो इस सिलेबस को, इसके यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कवर करता है। अब आता है हमारा दूसरा पेपर जीएस का, जो सीसेट का, जो कि जिसके 80 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स का रहता है। 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आता है, जिसमें पहले नंबर पर तो बोधगम्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से रिलेटेड टॉपिक आता है। फोर्थ नंबर पर निर्णय लेना, फिफ्थ नंबर पर सामान्य मानसिक योग्यता और 6 नंबर पर आधारभूत संख्यन, जैसे जनसंख्याएं एवं उनके विस्तार क्रम, उनके संबंध के बारे में।
और फिर आता है आंकड़ों के निर्वचन के संदर्भ में, जैसे चार्ट हुआ, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये आधारभूत संख्या और आंकड़ों का निर्वचन है वह 10th लेवल की जो आपका 10वीं स्तर की परीक्षा है, 10वीं स्तर की जो रहता है उसके अंतर्गत आपके 10th लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक है? बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या जैसे संख्याएं, उनके विस्तार क्रम एवं संबंध के बारे में, आंकड़ों के निर्वचन के अंतर्गत जैसे ग्राफ, चार्ट, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो सेकंड पेपर है इसके अंतर्गत ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको इन सिलेबस पे आपको ध्यान देना है, बोधगम्यता, इन हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी है और इन सबके रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है। तो ये आपका इसका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस यह है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, मतलब यह जो सिलेबस है यह संपूर्ण होता है। और भी इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।